हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम 2D एक मिनट इस वीडियो में हम देखेंगे मेंसुरेशन टॉपिक। इस वीडियो में हम 2D आकृति के बारे में देखेंगे। मेंसुरेशन का टॉपिक है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन से, हर एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आते हो किसी। तो इस वीडियो में हम सारे डायग्राम के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास वर्ग है, स्क्वायर है, जो जिसकी भुजाएं ये गलत है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ना, होता वर्ग। ये एस है और ये भुजा भी एस है। तो अब इसमें हम वर्ग में क्या निकाल सकते हैं। ये साइड एस का साइड का बोल रहा है, और एरिया होता है जो कि वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा क्या है, एस है, तो वो एस का स्क्वायर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। और फिर आता है हमारा पैरामीटर, यानी कि परिधि पूछता है। परिधि यानी कि चारों भुजाओं की लंबाई। तो सभी भुजाएं समान है तो 4s हो जाएगी, सभी भुजाओं की लंबाई हो गई। और बस दो ही पूछता है, 2D के अंदर है, ठीक है। आगे हमारी आकृति है, हमारे पास है आगे आयत। आयत होता है वो जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होगी, तो ये W है तो ये भी W, और ये L है तो ये भी L। इसमें दो भुजाएं हैं जो आमने सामने होती है, बराबर होती है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों भुजाओं का गुणन यानी मल्टीप्लाई करो, WL, लंबाई इंटू चौड़ाई। और इसका आयतन क्या होता है, पैरामीटर, सॉरी, परिधि क्या होती है, सभी भुजाओं का योग करना है, तो दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। और नेक्स्ट आकृति हमारे पास है त्रिभुज है, नॉर्मल त्रिभुज है, जिसकी ये जैसे त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, ये नॉर्मल का होता है। और इसका पैरामीटर क्या होगा, जैसे ये भुजाएं दे रखी है, जैसे इसका ये बी है और ये सी है, तो इसका पैरामीटर परिधि क्या होगी, तीनों का योग, ABC। आगे हमारे पास आकृति है जिसमें हमारे समबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ये भी एस है, ये भी एस और ये भी एस। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है √3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। और इसकी हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 भुजा, ठीक है। ये हाइट होती है। और हमने देखते हैं कि नॉर्मल त्रिभुज है ये हमारे पास, कहाँ गया, हाँ ये। तो इसका क्षेत्रफल हमने लिया था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अगर यही फॉर्मूला हम समबाहु त्रिभुज के अंदर अप्लाई करें, तो समबाहु त्रिभुज की हाइट निकाली हमने √3/2s, और इसका आधार क्या है, s है। तो यहाँ से ले लेते हैं हम कैसे, जैसे 1/2 आधार इसका क्या है, s है, और ऊंचाई इसकी है √3/2s। तो ये हो जाएगा हमारा √3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अगली आकृति हमारे पास समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, समांतर रेखाओं के बीच बनता है। और इसका क्षेत्रफल तो होता है आधार, जैसे आयत का सेम ही है, आधार इंटू ऊंचाई, और पैरामीटर भी सेम ही है, ठीक है। अगली आकृति हमारे पास है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 दो समांतर भुजाओं का योग, A+B इंटू समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी H। ये होता है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। बाकी पैरामीटर वही होगा, चारों भुजाओं का योग, जो कि अलग अलग होती है, सेम भी हो सकती है, जैसे ये दो भुजा सेम भी हो सकती है। बाकी चारों भुजाओं का योग होता है पैरामीटर। आगे हमारे पास 2D के अंदर आकृति है वृत्त। वृत्त में हम जैसे त्रिज्या होती है और परिधि, और वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है, और डायमीटर होता है जो त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी D = 2r, ठीक है। और क्षेत्रफल होता है πr², और परिधि होती है 2πr, यानी जिसे हम πd भी लिख सकते हैं। D डायमीटर हो जाएगा हमारे पास।
ठीक है। ये 2D आकृति मतलब जैसे त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज हुआ और वर्ग हो गया। ठीक है, आगे हम मतलब इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लेके आए हैं, ये है हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें कह रहा है कि इधर 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान के विकीर्णतः 2 मिनट में पार कर लेता है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। अब है ये हमारे पास वर्ग है, ये कह रहा है कि मैं वर्ग के विकिरण पर चलता है और स्पीड है इसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा और ये दूरी तय करता है 2 मिनट में। ठीक है, तो ये विकिरण है, ये हम दूरी निकाल सकते हैं इससे। हमारे पास स्पीड है और समय है, दूरी निकालेंगे हम तो ये वर्ग मीटर में है, तो फिर हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदल लेंगे ना, और इसे मीटर में बदलेंगे। 3 5 18 और 2 मिनट को सेकंड में बदलेंगे 60। तो इसके विकिरण की लंबाई क्या आ गई हमारे पास, से 3 से 6 ये 10 100 मीटर। ठीक है, विकिरण की लंबाई हमारे पास 100 मीटर आ गई है ना। तो हमारे पास ये भुजा भी ए होती है और ये भुजा भी ए होती है और वर्ग का है ना हर कोण 90 डिग्री का बनता है। तो हमारे पास ये समकोण त्रिभुज बनेगा जिसमें हमें 2 भुजाएं दे रखी है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर 10 4 2a स्क्वायर, तो 10,000 है बराबर में। अब दोनों तरफ पे एक बार रूट, हाँ 5,000 ए स्क्वायर बराबर 5,000 आ गया। यही पूछा है इसने कि मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि किसी आयत के विकिरण और क्षेत्रफल की माप क्रम से ये हैं और ये हैं, तो आयत की लंबाई कितनी होगी। तो हमें इसमें दे रखा है कि एक आयत है हमारे पास जिसमें ये ए और ये बी, बाकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये कह रहा है कि विकिरण का मान है ना वो हमारे पास 25 है, तो हम आयत के हर कोण 90 डिग्री होता है, तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारे पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट बराबर में ये मान लेते हैं सी। तो हमें विकिरण हमें दे रखा है ये 25 है। ठीक है, 25 किसका मान दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट का, तो ये दे रखा है एक तो हमें, और बाकी हमें दे रखा है इसका क्षेत्रफल दे रखा है यानी कि ए इंटू बी दे रखा हमें 168। ठीक है, इससे हमें लंबाई निकालनी है, हमें लंबाई ए मानी है तो हमें ए का मान निकालना है इससे। ठीक है, ए का मान निकालना है हमें, ऐड करते हैं पेज। अब देख क्या रखा है हमें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा हमें 625, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, और ए बी दे रखा हमें 168। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान निकाल सकते हैं। ए प्लस बी का मान कैसे निकालेंगे कि ये समीकरण है हमारे पास, इसमें हम दोनों तरफ 2ab ऐड कर देते हैं ना, तो 2ab ऐड करते हैं, तो इधर 2ab ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये 625 तो पहले से है, और ये ए बी का मान हमें 168 दे रखा है, तो इसका 2 गुना यानी कि 8 का 16 1 32 और 33। ठीक है, अब ये ऐड किया हमने तो ये हो गया हमारा 9 6 1 का 961। तो अब ए प्लस बी का मान आ गया हमारे पास 961 किसका होता है, 31 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है ए माइनस बी का मान निकालेंगे, फिर हमारे पास 2 समीकरण होगी तो हम उन्हें ऐड कर देंगे, तो बी से बी चला जाएगा, हमें 2ab का मान मिल जाएगा। तो इसमें हम ए माइनस बी का मान कैसे निकाल सकते हैं, अब इसमें दोनों तरफ से 2ab माइनस कर दें। 2ab माइनस करेंगे तो ए माइनस बी का
होल स्क्वायर आ जाएगा उधर, और इसमें से ये माइनस कर देते हैं, 625 में से 336 माइनस करेंगे तो ये 9 आ गया, और 1 मिनट, 15, 9 और 11 में से 8, 6 और 5 में से 3, 2, यानी कि हमारे पास a माइनस बी का मान आ गया 17। ठीक है, हमारे पास दो समीकरण आ गए। अब a प्लस बी का मान पता है, हमें a माइनस बी का मान पता है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a आएगा, b से b चला जाएगा तो 2a का मान आएगा हमारे पास 84। तो इससे हम a का मान निकाल सकते हैं 24। और इसमें पूछा क्या है कि आयत की भुजा की लंबाई क्या होगी, तो आयत की भुजा की लंबाई होगी 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। और चौड़ाई कितनी होगी, अब 31 में से 24 निकाल दो, चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें कहा गया है कि किसी समभुज त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से भुजाओं पर लंबों की लंबाई ए बी और सी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समभुज त्रिभुज है हमारे पास, जिसके केंद्र से अब भुजाओं पर इसमें लंब डाला गया, और इनकी लंबाई दे रखी है ए बी और सी। इसमें क्या होता है कि ये समभुज त्रिभुज है तो सभी भुजाएं तो बराबर होगी। इसमें ऊंचाई होती है त्रिभुज, समभुज त्रिभुज की, जिसका मान होता है √3/4। अब भुजा मान लेते हैं सारी एस से, सॉरी √3/2 है ना, हाँ √3/2, और भुजा एस है, और ये इसका मान किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी, केंद्र से भुजाओं पर डाले गए लंबों के योग के बराबर होता है समभुज त्रिभुज की ऊंचाई का मान। तो इससे हम एस का मान निकाल सकते हैं। एस का मान कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है हमें भुजाओं, और 2/√3 हमारे पास भुजा का मान आ गया। इसमें समभुज त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान पूछा है। समभुज त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्या होता है, फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, √3/4 तो हमारे पास है, ठीक है। और अब भुजा का स्क्वायर, एस का स्क्वायर करना है तो देखो इधर से सीधा कर देना, और √3/4 है, और नीचे है 3 होगा तो नीचे रूट आएगा। 1 मिनट है, अच्छा यहाँ करते हैं, और √3/4 भुजा का स्क्वायर है तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और 2/3 था तो 4/3, 4 से 4 गया तो है 1/√3 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऑप्शन में नहीं है क्या, हाँ है ना, हाँ ये हो गया।